इस पर आ रही है। मैं क्या कहता आपको, जो मैंने नोट्स भेजे थे आपने ओवरव्यू किया था एक बार, उनको समझ आ रहा था उसमें? पढ़ा था। अच्छा हाँ थोड़ा थोड़ा आ अच्छा थोड़ा सा पढ़ा था, ज्यादा नहीं पढ़ा था। चलो देखते हैं एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? इट्स रेफर्स टू द अमाउंट स्पेंट एज लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायर्ड एसेट गुड्स और सर्विसेज। एक्सपेंडिचर्स का मतलब ये होता है जब भी हम कोई खर्चा करते हैं, ठीक है? हेलो, यस सर। चाहे वो कैश में हो, चाहे वो कैश में हो, चाहे यहाँ वो क्रेडिट में हो, वो क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है? ओके सर। फिर आते रिसिप्ट। रिसिप्ट सिंपल है, अगर हमें कोई अमाउंट रिसीव होता है किसी पर्सन से तो हम उसको रिसिप्ट कहते हैं, है ना? यस सर। ये सिंपल ही है, ठीक है ना? आगे चलते लाइबिलिटी क्या होती है। अब आप जब अभी अकाउंटिंग के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे आपको बैलेंस शीट बनानी होगी, ठीक है? तो बैलेंस शीट में से क्या होता है, दो डेबिट और क्रेडिट जैसे होता है ना, जैसे किसी लेजर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कैसे शो करते हैं? डेबिट और क्रेडिट से। मैंने आपको बताया था उस दिन। ये सर बताया था। किसी भी अकाउंट के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है ना? तो बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है? बैलेंस शीट के अंदर डेबिट क्रेडिट नहीं चलता है, ठीक है? हेलो। ओके। हाँ, तो बैलेंस शीट के अंदर डेबिट क्रेडिट नहीं चलता है। डेबिट क्रेडिट ओनली किसी पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर चलता है, ठीक है? बैलेंस शीट के आवाज अंदर नहीं बहुत धीरे चलता। आ रही है। अब ठीक है। हाँ सर सर अब लायबिलिटी और समझाना। हाँ, लायबिलिटी समझा रहा हूँ आप लोगों को। पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि जो बैलेंस शीट, अभी आप आगे जाएंगे बैलेंस शीट आएगी, ठीक है? आप लोग जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे तो उसमें बैलेंस शीट बनाने को मिलेगी। उसमें क्या होता है, जैसे आप एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाते हो, जैसे मैंने राम का अकाउंट बनाया, तो जब मैं राम का अकाउंट क्रिएट करूंगा, अपनी बुक्स में बनाऊंगा, तो उसमें क्या होगा, दो एस्पेक्ट्स होंगे, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। लेफ्ट साइड हमारा डेबिट होता है, राइट साइड हमारा क्रेडिट होता है अकाउंट के अंदर, ठीक है? तो बैलेंस शीट के अंदर डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा, लायबिलिटीज एंड एसेट्स होती है। लायबिलिटीज का मतलब, जो बेसिक मतलब लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा। लायबिलिटी का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है कर्जा। तो आपने कोई भी कर्ज ले रखा है, या आपने कोई सामान किसी से उधार में खरीदा है, ठीक है? जैसे आपने कोई काम स्टार्ट करने के लिए, जैसे राम है, उसने काम स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए लोन लिया हुआ है बैंक से, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, राम के लिए 1 लाख रुपए क्या होगा, लायबिलिटी हो जाएगी। क्या राम ने कर्ज ले रखा है 1 लाख रुपए, ठीक है? वैसे ही राम ने मोहन से 10,000 रुपए लिए, या कोई सामान 10,000 रुपए का कोई क्रेडिट में सामान खरीदा, उधार सामान खरीदा है, तो ये क्या हो जाएगा, राम के लिए लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि उसको इन फ्यूचर पे करना है, ये उसकी लायबिलिटी बन जाएगी, कर्ज बन जाएगा। आप किसी से उधार लेते हो तो उसको वापसी देते हो, नहीं देते? देते हो ना, तो बस वो आपकी लायबिलिटी होती है, क्योंकि वो आपको देना होता है, ठीक है? ओके सर। क्लियर है यस सबको? सर। दूसरे अब चलते हैं एसेट। एसेट क्या होती है? एसेट का मतलब भी सिंपल है, जैसे लायबिलिटी का मतलब कर्जा होता है, वैसे एसेट का मतलब होता है संपत्ति, ठीक है? यस सर। जैसे ये क्या होता है, जैसे आपने, एसेट्स का मतलब होता है जो आप एक बार खरीद लेते हैं। जैसे आपके क्या, डेटर्स हमारे क्या होंगे, लायबिलिटी होगी हमारी, एसेट होगी। डेटर्स का मतलब अभी मैंने आपको समझाया ना, नहीं समझाया अभी? नहीं सर, नहीं समझाया डेटा। ठीक है, तो चलो आगे समझाऊंगा मैं उसको भी। एसेट्स, एसेट्स क्या होते हैं हमारे? एसेट्स कंपनी की प्रॉपर्टीज होती है। जैसे राम है, राम ने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, उसने अपने बिजनेस के लिए क्या खरीदा होगा, देखिए टेबल खरीदी होगी, चेयर्स खरीदी होंगी, ठीक है ना? क्लियर है? यस सर, क्लियर तो है। ये सारी चीजें जो एसेट्स होती हैं। हेलो,
एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, आपके पास कितनी संपत्ति है, मतलब जो आपने देनी नहीं है किसी को। एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो आपकी है। जैसे राम है, राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस स्टार्ट के लिए वो उसने क्या करा, एक टेबल खरीदा, कुछ कुर्सियां खरीदी, तो ये सारी चीजें क्या एसेट्स हैं, कंपनी की क्या एसेट्स हैं। ये एक बार आएंगे, ऐसा नहीं है कि आज आ रही है फिर कल चली गई, ये फिक्स रहेंगी कुछ टाइम तक, है ना। यस सर। यस सर। तो ये सारी चीजें क्या एसेट्स है। क्लियर है, लायबिलिटी एसेट्स क्या क्या होता है सबको, यस सर, क्लियर है। डाउट। यस सर। आगे चलते हैं। कॉस्ट क्या होती है, कोई बताएगा कॉस्ट क्या होती है। कोर्स का जो प्राइस हो राम वो बाई करने की। राइस। कॉस्ट का मतलब ये होता है कि कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, रिवेन्यू और एक्सपेंस का। यस सर। तो रिवेन्यू और एक्सपेंस का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे राम है, राम क्या करता है, रेनॉल्ड्स के पेन मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। यस सर। रेनॉल्ड्स के पेन मैन्युफैक्चर करता है, तो उसको एक पेन बनाने की जो कॉस्ट आती है 6 रुपए आती है। कॉस्ट का हाँ मतलब वो होता है किसी भी मटेरियल को बनाने में जो लागत लगती है ना, लागत। उसको कॉस्ट कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी खर्च, जैसे एक रिनॉल्ड्स पेन है, अब रिनॉल्ड्स पेन बनाने के लिए अब क्या कर रहा है, राम है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम है, उसने क्या करा, एक फैक्ट्री खोली पेन की, वो रिनॉल्ड्स के पेन बनाता है, ठीक है। अब उसमें क्या है, 10,000 रुपये रेंट लगा, 10,000 रुपये उसने एक रेंट पे, एक लीज पे कोई जमीन खरीदी जहाँ पे उसने अपनी फैक्ट्री खोली है, ठीक है। क्लियर है। हाँ, तो राम ने क्या करा, एक लीज पर एक प्रॉपर्टी खोल लीज पर एक प्रॉपर्टी ली अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए, ठीक है। तो 10,000 रुपये उसका महीने का क्या है, रेंट है, ठीक है। और वैसे ही क्या कहते हैं, इस पेन को बनाने के लिए उसने क्या कहते हैं, वेजेस पे करता है, वो जो वर्कर्स उसके वो बनाते हैं, पेन रिनॉल्ड्स के पेन बनाते हैं, उनको वेजेस पे करता है, टोटल 20,000। ऐसे करके ये सारी क्या आती है, कॉस्ट आती है एक पेन की, ठीक है ना। यस सर। तो ये सारी चीजें क्या है, लागत है, कि जो एक पेन बनाने में जो भी चीज लगेगी ये सारी लागत आती है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। ये तो एक जितने प्रोडक्ट में बन रहा है, बेचते हैं वो आपका रिवेन्यू आता है, जो बेच के पैसा आता है उसको रिवेन्यू कहते हैं। जो आपको बेच के पैसा अच्छी तो मिलेगा करके उसको, क्या? सॉरी, हेलो, हाँ बताइए क्या कह रहे हो। डाउट, हाँ सर। आगे चले। यस सर। वाउचर क्या होते हैं, वाउचर, कोई भी वाउचर्स, ऑफर वाउचर्स क्या होता है, ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है। अब जैसे एक मिनट होल्ड करना, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज करो राम है, राम और एक मोहन है, ठीक है, राम एंड मोहन। अब राम ने क्या करा,
राम ने मोहन से क्या करा, कुछ मटेरियल खरीदा अपने। राम का काम क्या है, रेनॉल्ड्स के पेन्स बनाता है, ठीक है। और मोहन मोहन भी एक पार्टी है और एक राम भी एक पार्टी है। तो राम तो हम अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, एक रेनॉल्ड्स के पेन बनाते हैं, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स के पेन बनाने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। अब रेनॉल्ड्स का पेन बनाएंगे तो हमें मटेरियल की जरूरत तो पड़ेगी जिससे पेन बनेगा, ठीक है। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो राम ने मटेरियल परचेस करा 5000 का मोहन से, ठीक है। राम ने मटेरियल परचेस करा मोहन से 5000 का। और 5000 का इसने मटेरियल परचेस करा और कैश पेमेंट करी, ठीक है। Yes, sir. ठीक है। तो कैश पेमेंट करा तो अगर ये लोग कैश पेमेंट करते हैं तो क्या इसका कोई एविडेंस रहेगा राम के पास कि मैंने मोहन को पेमेंट कर दी है? Sir, bill. No, sir. नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसी एविडेंस के चक्कर में वाउचर्स बनाते हैं। वाउचर्स पे कैश वाउचर्स होते हैं उस पर साइन करवाते हैं जिसको पैसा दिया है। तो वाउचर्स क्या होता है, एक एविडेंस होता है कि हाँ हमने इसलिए पैसा खर्च करा है और हमने इसको इतनी पेमेंट कर दी है, इसलिए वाउचर्स बनाए जाते हैं। तो किसी भी ट्रांजेक्शन्स का एक एविडेंस होता है वाउचर। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट? Sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir. अगर ये सेम लेकिन चीज वाउचर अगर से हम एक वो बैंक भी होता है ना, चीज जो मतलब हम कुछ सामान खरीदते हैं तो कंपनी में वाउचर देती है, फिर हम उसको नेक्स्ट उस शॉपिंग पे यूज करते हैं। वो वाउचर्स तो अलग होते हैं। वो भी वाउचर्स होते हैं, बट वो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है ना। तो वो वाउचर्स इसीलिए तो देते हैं। अगर आपको वाउचर्स ना दे, आपको अगर एक बार बताइए, आप इंडिया मार्ट में गए, ठीक है। इंडिया मार्ट वाले ने आपको कोई वाउचर्स दिए, KFC का वाउचर्स दे दिया, चलो इंडिया मार्ट में, ठीक है। तो उन्होंने अगर वो आपको वर्बली बोल देंगे ठीक है तुम KFC जाके खा लेना, तो क्या वो आप लोगों को दे देंगे? क्या नहीं देंगे ना, जब तक एविडेंस नहीं होगा आपके पास। तो वो लोग वाउचर्स देते हैं ना, एविडेंस देते हैं आपको। इंडिया Proof. मार्ट वालों ने क्या करा, हाँ प्रूफ देते हैं आपको। इंडिया मार्ट वालों ने क्या करा, एक वाउचर इशू कर देंगे आपको कि 500 रुपीज का आप KFC में जाके कुछ भी खरीद सकते हैं। Yes, sir. अगर वो वर्बली बोलते कि 500 का आप KFC में जाके कुछ भी ले लीजिए, तो वो KFC वाले आपको कभी नहीं देंगे क्योंकि वो एविडेंस नहीं है। बट वो वाउचर जब तक इशू नहीं करेंगे, अगर वाउचर इशू करेंगे तो एक एविडेंस हो जाता है कि हाँ इंडिया मार्ट ने 500 वाउचर्स आपको दिया है KFC के लिए। तो क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट किसी को? No, sir. No, sir. तो आगे चलते हैं फिर। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट मतलब सर Sir, अगर छूट. छूट देना। नहीं देखो, उस दिन मैंने आपको बताया था डिस्काउंट अलग होता है और आपको रिबेट अलग होती है। छूट देने का मतलब होता है रिबेट, छूट का मतलब होता है रिबेट। रिबेट क्या है? रिबेट का छूट. मतलब होता है कि हिंदी मीनिंग तो दोनों का एक ही होता है डिस्काउंट का, ठीक है। लेकिन इनका जो Yes, sir. मेन जो इनमें डिफरेंस है डिस्काउंट और रिबेट में, रिबेट क्या होता है, आप आज सेल कर रहे हो, ठीक है। आप एक महीने बाद किसी को रिबेट दे सकते हो कि चल आपने राम ने मोहन को 100 रुपए का सामान बेचा, ठीक है। एक महीने बाद राम ने बोला यार आप एक काम करो 90 रुपए दे दो आप मेरे को। तो ये क्या रिबेट दे दी हमने, लेकिन हमने माल तो 100 का बेचा, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. हमने माल 100 का बेचा, लेकिन एक महीने बाद मोहन को बोला कि यार मोहन तो एक काम कर, हमें 90 रुपए दे दे, 100 रुपए नीचे 90 रुपए दे दे हमें, ठीक है। और अपने अकाउंट को क्लियर कर दे, अकाउंट सेटल कर दे। तो हमने 90 रुपए दे दिया उसको, ठीक है। तो 10 रुपए की हमने क्या कर दिया, रिबेट दे दी उसको, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट क्या होता है, एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेस होती है, जी। समझे। जैसे हमने आज मटेरियल पर आज हमने कुछ खरीदा है और ये आज हमने कुछ बेचा, तो हम आज ही डिस्काउंट देंगे। तो हम 90, अगर हम ऐसे बोलते कि हमने राम ने मोहन को सामान बेचा, कुछ भी बेचा 100 रुपए का, जिसका प्राइस 100 रुपए था और हमने उसको डिस्काउंट करके 90 रुपए बेचा, तो ये डिस्काउंट होता है कि एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज।
और रिबेट क्या होती है, हमें इन फ्यूचर जाके मिलती है, या हम इन फ्यूचर जाके देते हैं। रिबेट अलग चीज होती है। रिबेट क्या होता है, आप पहले खर्चा कर दोगे, आप पहले सेल कर दोगे, उसके बाद मिलेगी। लेकिन डिस्काउंट क्या होता है, एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज होता है। मतलब उधार लेने के बाद जब बाद में चुकाते हैं उस वक्त। रिबेट का मतलब होता है आप उधार ले रहे हो या आप उधार दे रहे हो। इन फ्यूचर आपने क्या करा कि यार 100 की जगह चलो मेरे को 90 दे दो, 10 रुपए छोड़ दे मैंने, ऐसा होता है ना बहुत जगह। तो माफ कर देते हैं। हाँ, तो वो रिबेट देना होता है कि चल ठीक है 90 रुपए। अब जैसे कि अभी अभी क्या करते हैं ये लोग, अभी जैसे आपने देखा इतने सारे केसेस आते हैं जो स्कैम करते हैं, जैसे ये आपका मालिया हो गया, ये सब, इन सब चीज, इन लोगों को रिबेट नहीं देती गवर्नमेंट कि चलो ठीक है तुम इतने पैसे दे दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। ये मतलब जो ये कुछ बचा, रिबेट जो कुछ होती है। बचा होता है उनको छोड़ देना। हाँ, रिबेट का मतलब होता है कि आप किसी चीज को हल्की छूट दे देना उनको, ठीक है। माफ कर देना। ठीक है, जी सर। क्लियर है। तो डिस्काउंट जो वर्ड है यस वो सर। क्या होता है, एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज होता है, ठीक है। मतलब गुड्स के प्राइस से कम कम वैल्यू में बेचना, ठीक है। जी। कोई भी मटेरियल अगर हम उसके प्राइस से कम कम वैल्यू में बेचे या खरीदे तो उसको क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। सिंपल वर्ड है, ठीक है। ओके। ठीक है, जी सर। सबको क्लियर। यस यस सर। सर। यस सर। नेक्स्ट चलते हैं बैड डेट्स। ये सारी टर्म्स आपको जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, सारी टर्म्स जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आएंगी ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो एक बार आप लोग रिवाइज करते हैं इनको बाद में घर पे। जी थोड़ा थोड़ा करते हैं। एक्चुअली आप करोगे नहीं ना, क्योंकि देखो क्या है, अकाउंट्स एक ऐसा चैप्टर है जो आपको ना याद करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको जी जी। थ्योरेटिकल भी मिलेंगे, जैसे आप अभी अपने अकाउंट्स की बुक्स देखेंगे ना, तो उसके अंदर आपको थ्योरेटिकल चैप्टर्स भी मिलेंगे। बट अकाउंट्स एक ऐसा चैप्टर है, आपको थ्योरी ना याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस समझने करोगे की ना, जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस करोगे तो आपको ना थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको एक होता है ना कि आपने लर्न करना है, याद करना है, थ्योरी याद करनी है यार, 2 चैप्टर थ्योरी के हैं, कैसे याद होंगे। तो अकाउंट्स इतना कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है कुछ। आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल्स करेंगे, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे ना आगे, तो आप लोगों को अपने आप, अगर आपको एक अपने आप क्या होगा, क्वेश्चंस के आपको अपने आप थ्योरी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो याद करने की कुछ जरूरत नहीं है अकाउंट्स के अंदर, सारी चीजें समझने की है, सारी कंसेप्चुअल चीजें, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए बस। जैसे आप लॉ पढ़ रहे, अभी आप सॉरी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, बिजनेस पढ़ रहे होंगे, ये सारे सब्जेक्ट्स के आपको याद कर लर्न करने वाले हैं, याद करने वाले हैं। बट अकाउंट्स क्या आपको कंसेप्चुअल है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो इसलिए कभी भी कहीं पर भी डाउट्स हो तो एक जरूर पूछ जरूर लेना, ठीक है ना। जी यस सर। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं। बैड डेट्स के जो मतलब होता है, जो पैसा हमें मिलेगा नहीं, वापसी नहीं आएगा हमें, मतलब जो डूब जाता है। जी बिजनेस का अगर कोई भी पैसा जो है डूब जाता है, जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम है, मोहन को 100 रुपए, जो अभी हमने एग्जांपल दिया कि राम ने 100 रुपए का माल बेचा मोहन को, ठीक है। तो मोहन को 100 रुपए का माल जी। बेचा, तो अभी हमने बात करी ना, 1 महीने बाद राम ने बोला यार तो 90 दे दे और अकाउंट को अपना सेटल कर ले, तो वो रिबेट हो गया था। बट अब क्या है, मोहन पेमेंट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 100 रुपए क्या होंगे, हमारे बैड डेट्स हो जाएंगे, ठीक है। जी। तो राम क्या है, मोहन को पेमेंट ही नहीं कर रहा है, जो 100 रुपए वो दे नहीं रहा है, या इंसॉल्वेंट हो गया है मोहन। इंसॉल्वेंट का मतलब पता है ना। हेलो, हाँ जी। इंसॉल्वेंट का मतलब पता है ना सबको। जी मैंने क्या अभी होता है लास्ट टाइम में भी यस एक सर, दो पता क्लास है। पहले आई थिंक बताया था मैंने इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। अगर मोहन जैसे दिवालिया हो यस गया, सर। उसके पास अब
उसको उसने उसका जो काम है उसमें उसको बहुत लॉस हो गया, ह्यूज लॉसेस हो गए, तो उसने उसके प्रॉपर्टी उसके पास अब एक सिंगल मनी नहीं बची, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट घोषित कर देते हैं। तो राम के क्या है, अब राम ने तो 100 रुपए लेने हैं मोहन से, लेकिन लेकिन क्या कहते हैं, तो लेकिन ये अब मोहन तो इस पोजीशन में है ही नहीं ना कि 100 रुपए दे पाई, तो मोहन को इंसॉल्वेंट हो गया, तो राम का क्या हो जाएंगे, जो 100 रुपए वो बैड डेट्स हो जाएंगे। तो बैड डेट का मतलब होता है जो बिजनेस का जो भी पैसा डूब जाता है, जो जिसकी रिकवरी नहीं होगी। जी जी अब जैसे अभी ये नीरव मोदी वाला वो आया था ना, पीएनबी का जो स्कैम हुआ था अभी, जी। आई थिंक आप लोगों को पता होगा, अभी जो पीएनबी बैंक में स्कैम हुआ था नीरव मोदी वाला। हम्म। Yes, sir. हाँ, तो क्या कहते हैं, अब वो भी अगर वो पैसा अगर वो रिटर्न नहीं करेगा तो वो भी क्या होगा, बैंक के लिए बैड डेट्स हो जाएंगे, वो वापसी नहीं आएंगे अब। अच्छा। तो इसको क्या कहते हैं, बैड डेट्स कहते हैं, कि मतलब जो बिजनेस का पैसा होता है वो आपका रिटर्न बैक आपको रिकवर नहीं होगा, वो डूब गया आपका पैसा। अच्छा, मतलब वो अब नहीं मिलेगा, वो बस खत्म हो गया वो पैसा। हाँ, वो डूब गया, वो तो बैड डेट्स होता है। अब जैसे अब बैड डेट्स हम इसको क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं, जैसे राम राम है, ठीक है, बैड डेट्स हम जी बुक्स में बैड डेट क्यों शो करते हैं, हम अगर हमें 100 रुपए किसी से चाहिए तो ठीक है, वो नहीं दे रहा तो हम उसको बैड डेट्स क्यों, हम उसको क्यों करते हैं। अब एक आप बताओ, राम है, ठीक है, राम ने 100 रुपए का क्या कहता सेल करा, 1000 हो गया, तो 100 रुपए का सेल करा मोहन को, ठीक है, हम्म। ठीक है, राम ने मोहन को 100 रुपए की सर। सेल करी, ये इन्होंने करी 2017 में, 2017 क्या 2020 मान लेते हैं अभी, 2020 में 100 रुपए की सेल करी, ठीक है, मोहन को, मोहन ने 2030 तक पेमेंट नहीं करी, Yes, sir. ठीक है, तो 10 यस साल सर। का ये गैप हो गया, 10 साल तक ये 100 रुपए मोहन के क्या होगा, बुक्स में खड़े रहेंगे, Yes, sir. ठीक है, 100 रुपए Yes, बुक्स sir. में हमेशा हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट होगी हमारे को हमेशा ये दिखाएगी कि 100 रुपए क्या कहते हैं मोहन ने देने हैं, 2030 हो गया, 2040 हो गया, तो इसको बुक से जब हमें पता है बैड डेट है, वापसी नहीं आएंगे, तो हम इसको बुक से हटाना पड़ेगा ना, जी सर। Yes, sir. तो इसको हटाने के नहीं लिए तो हम एक बैड कैलकुलेशन डेट्स में के दिक्कत अंदर, आएगी। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अब क्या 100 रुपए हमारा हमेशा डेटर्स में शो करेगा, ये डेटर्स का मतलब क्या होता है पता है ना सबको, हेलो, हाँ जी एक मिनट सर। सर देखो। डेटर्स का मतलब पता है सबको क्या होता है, नो सर। No, sir. नहीं पता, नो सर। डेटर्स का मतलब Debtor. होता है जिन लोगों से हमने पैसा लेना होता है, अभी मैंने शायद पिछली क्लास में आप लोगों को बताया, डेटर क्रेडिटर्स नहीं बताई, क्रेडिटर का मतलब हमने जिसको देना होता है, आपको अभी कोई नया तो नहीं है जो नया बच्चा ज्वाइन हुआ हो, सभी लोग पुराने, हेलो, हाँ यस जी सर। सर। सभी लोग पुराने, जी। तो मैंने अभी लास्ट क्लास में तो बताया था क्रेडिटर्स डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स का मैं मतलब नया होता है हूँ जिनको, सर, मैं तो नया हूँ आज। अच्छा, अब मैं भी। मैं दोबारा दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं, क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिन लोगों को हमने पैसा देना होता है, ठीक है, और डेटर्स का मतलब होता है जिन लोगों से हमें लेना होता है, ओके सर। ठीक है ना, क्रेडिटर का मतलब जिन लोगों से हम उधार सामान खरीदते हैं या हमने किसी से लोन ले लिया, ये कुछ भी होगी, ये हमारे क्या क्रेडिटर है, मतलब हमें इनको देना है। लाइबिलिटीज, अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो उसी में ये टर्म्स होती है, लाइबिलिटी एंड एसेट, तो क्रेडिटर्स क्या होता है, लाइबिलिटी का पार्ट होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, कर्ज होता है, ठीक है, लाइबिलिटी के अंदर ही हमारा क्या आता है, क्रेडिटर्स आते हैं, अच्छा। ठीक है, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, कर्ज, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक अकाउंट होता है, अगर किसी पर्टिकुलर अकाउंट है उसको हम डिनोट्स करते हैं डेबिट और क्रेडिट से, है ना, उसकी दो साइड्स होती है, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड, वैसी बैलेंस शीट होती है, उसकी दो साइड्स होती हैं, उसमें डेबिट क्रेडिट यूज नहीं होता है बैलेंस शीट के अंदर, उसमें क्या होता है, लाइबिलिटी होती है और एसेट्स होती है, तो लाइबिलिटी के अंदर क्या आते हैं, हमारे क्रेडिटर्स आते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्ज, और क्रेडिटर्स का मतलब भी अगर आप देखेंगे तो कर्ज ही होता है, क्योंकि हमें तो क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, हमें देना है जिसको हमें देना है,
जिससे हमने उधार में माल खरीदा है ना। क्लियर है? हेलो, सबको क्लियर है? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है सबको? यस सर, आवाज आ रही है। सबको क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? और प्लीज यार, जैसे मैं आप लोगों को ये जैसे मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं, तो इसको प्लीज, मैंने आपको पीडीएफ अभी तक जो जो पढ़ा है, मैं सब चीज़ों का पीडीएफ भेजा हुआ है, तो प्लीज अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना, तो आप लोगों के दिमाग से चीज़ें निकलती जाएंगी, क्योंकि जब जब जितनी क्लासें हमारी बढ़ते जाएंगी तो टॉपिक्स ज़्यादा होते जाएंगे। तो जब टॉपिक्स आपके आगे के आप जैसे जैसे पढ़ोगे, पीछे की चीज़ें दिमाग से स्किप हो जाएंगी, सारी भूल जाओगे। तो एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम का है नहीं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवाइज करने में। एक बार आप देखोगे उसको, बैठोगे ना, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एक बार प्लीज़ 1 घंटा देके, ज़्यादा नहीं बोलता मैं, 1 घंटा 1.5 घंटा देके इसको रिवाइज कर लिया करो, तो आपके लिए अच्छा है, आपको माइंड में रहेगा, स्किप नहीं होगा आपके माइंड से। ठीक है? ओके सर। हाँ, तो वरना जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, तो पीछे की चीज़ें स्किप होती जाएंगी माइंड से। तो अगर ये सारी चीज़ें स्किप होती है, तो फिर आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आएगी, कर नहीं पाओगे, फिर मेरे को दोबारा सारी चीज़ें समझानी पड़ेगी। तो इसलिए अभी आपको जो डाउट्स है, कोई भी डाउट तो आप, अब जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, आप अभी 1 घंटा 1.5 घंटा देके इसको क्लियर आप पढ़ो। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछो, सर मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई, दोबारा बता दो, तो मैं आपको बता दूंगा। अब लेकिन अभी क्या होगा, अगर आप इसको पढ़ोगे नहीं, तो फिर मुझे नहीं पता रहेगा ना आपके डाउट्स क्या हैं, जब तक आप मेरे को बताओगे नहीं। हेलो, यस सर। हाँ, तो प्लीज एक बार ना रिवाइज जरूर करा करो, जो भी पढ़ाते हैं उसको प्लीज रिवाइज करा करो, ठीक है? ठीक है। डेटा क्रेडिटर सबको क्लियर है कि डेटर्स क्या होते हैं? अब सबको क्लियर है? डेटर्स का मतलब होता है जिनसे में लेना होता है, लेना होता है, वो ठीक है ना? डेटर्स होते हैं। ये हमारे जैसे मैंने आपको बताया कि क्रेडिटर्स हमारे एक लायबिलिटी का पार्ट होता है, वैसे डेटर हमारा किसका पार्ट होता है? एसेट्स का पार्ट होता है, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, ठीक है ना? यस तो सर। अभी आप बस इतना वो करो कि क्या कहते हैं, डेटर क्रेडिटर का मीनिंग जान लो। अभी एसेट लायबिलिटीज मैं आपको सारी चीज आगे क्लियर करूंगा, जैसे जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे तो चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो अब देखो, हम इसको क्या है ना, काफी टाइम तक इस अकाउंट को चला नहीं सकते हम। 2020 में हमने 100 रुपए का माल बेचा इसको, मोहन को, लेकिन अब 2030 तक इसने पेमेंट नहीं दिया, फिर 2035 आया, 40 आया, पेमेंट नहीं दे रहा। तो यार हम इसको 100 रुपीज अगर हम अपनी बुक्स में हमेशा शो करते रहेंगे, तो ये हमारी जो कंपनी का जो है ना, जो प्रॉफिट होगा, जो हमारी कंपनी की डेटर पोजीशन होगी, हमारी कंपनी की जो क्या कहते हैं, जो एग्जैक्ट पोजीशन होगी, कंपनी कहाँ पे स्टेबल कर रही है, तो वो चीज शो नहीं करेगी। क्योंकि यार अगर ऐसे हम, क्योंकि ये 100 रुपये तो हमारे बैड डेट्स हो गए, लेकिन बुक्स में तो शो कर रहे हैं, तो बुक्स में शो कर रहे हैं तो हमारे प्रॉफिट रेशियो में भी शो करेंगे, सारी चीजें रिफ्लेक्ट करेंगे ना। तो जी सर। तो एग्जैक्ट पोजीशंस, कंपनी की जो एग्जैक्ट पोजीशन है, उसको हमने उसको शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैड डेट्स करते हैं, क्योंकि हमें पता है बैड डेट से नहीं आएगा, तो हमें इसको अकाउंट से हटाना पड़ेगा। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? चलो आगे चले। जी सर।
हेलो हेलो। यस सर। इसके ना बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है। साइड ऑफ। हेलो 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 सर, आवाज आ रही है गौतम? आ रही है आ रही है। आ रही है आवाज आ रही है। ठीक। आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर। यस सर आ रही है। बैकग्राउंड से काफी साउंड आ रहा है। चलो अब देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, आगे पढ़े हम चले आगे। जी सर। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या सर होता है, आप बुक्स ऑफ बुक्स के अकाउंट्स फोटोज भेज देना सर, अकाउंट से कौन से मैंने बुक्स लेने हैं एनसीईआरटी के। वो आई जी थिंक सर। एनसीईआरटी लेनी है, मैं आपको भेज दूंगा। 2 बुक्स होंगी एनसीईआरटी की आपकी। एक सर जी सर आपकी आप साउंड ले बहुत मंदी आ रही है। वो एक्चुअली पीछे से ना किसी की आवाज, अब आ रही है आवाज मेरी ठीक? जी सर। एनसीईआरटी की सर अब आ रही है। 2 बुक्स होंगे एनसीईआरटी की। एक बार आप सर से भी बात कर लेना, मैं भी एक बार बात कर लूंगा उनसे, तो फिर मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि लेनी या नहीं लेनी एनसीईआरटी, ठीक है ना? ठीक है सर। यस सर। कुछ चैप्टर्स क्या है सीबीएसई ने आई थिंक इस बार अभी कोविड पेंडेमिक के चक्कर में हटा भी दिए हैं सीबीएसई ने 11th क्लास के ना कुछ टॉपिक्स, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, स्कूल्स तो खुले नहीं है, तो कुछ टॉपिक्स क्या है इन लोगों ने कम कर दिए हैं। तो मैं एक बार नाम क्या है वैसे अकाउंट का? एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी 11th की बोलोगे तो दे देंगे। एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी होती है ना, उसमें नाम नहीं होता कुछ। अच्छा सर सर। लेकिन मेरे पास एकेडमी सीजन 2019 वाली है सर, डबल डबल एंट्री बुक कीपिंग की सर। ये एनसीईआरटी नहीं होगी, सर ये एनसीईआरटी है। सर इंडेक्स की ओर भेज देना जहाँ चैप्टर के नाम लिखे रहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भेज दूंगा। ओके सर। अच्छा आगे चलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है? बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है? जिस बुक्स के अंदर हम अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड सर करते हैं आपकी उसको आवाज बुक्स ऑफ धीरे आ अकाउंट रही कहते हैं, है। ठीक है ना? अब ठीक। यस सर। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट होता है जिस बुक्स के अंदर हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं ना, जैसे हमने दिन में इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा, हमने किसी को सैलरी पे करी, हमने किसी के लिए प्रिंट, जैसे हमने स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी के लिए पेमेंट करी, ठीक है? कुछ और भी खर्चे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिन के तो मतलब अंदर जैसे जितनी भी सारी हमारी कच्चा चीज़ा लिखते हैं। हाँ बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई, तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर ही अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, है ना? आप कल को जब जॉब करेंगे 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, तो आप लोगों को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप कंपनीज को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है ना? हर जगह अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, अब तो मैनुअली तो काम मैक्सिमम जगह खत्म हो गया है,
सब जगह सॉफ्टवेयर्स और कंप्यूटर्स पे काम हो रहे हैं, तो सब लोगों जी को सर। सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर ही आप लोगों के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट होगा, तो उसी के अंदर आपको सारी एंट्रीज मारनी पड़ेगी, है ना। जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है जहाँ पे आप अपनी जो बिजनेस की दिनचर्या है, अपनी दिनचर्या नहीं, बिजनेस की जो दिनचर्या है, बिजनेस की जो डेली एक्टिविटीज हैं, डेली का मतलब आउटफ्लो जो है, हम इनफ्लो है, कैश का ट्रांजेक्शन है, जो बिजनेस की हम डेली डेली। खर्चा करें और इन्वेस्ट करें सर। हाँ, खर्चा करो या चाहे आप सेल करो, कुछ भी करो, प्रॉफिट जी करो या जी खर्चा करो, कुछ भी करो, जो भी कुछ भी करो, लेकिन वो बिजनेस ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन होनी चाहिए जी जो, तो उसको जहाँ आप रिकॉर्ड करते हैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं, ठीक है। जी सर। जहाँ जैसे आजकल टैली चलता है, सेप सॉफ्टवेयर चलता है, तो आजकल ये सब चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट है। पहले तो क्या होता था, एक बही खाता होता था, एक आप जी लोग जी देखते जी होंगे, तो उनकी वो मतलब दुकानों पहले में होता रखा था रहता सर। था। हाँ, लाल लाल से कलर का होता था ना। जी मोटे मोटे से होते थे, पहले होते थे। हाँ हाँ, तो वो सब चीजें चलती थी। अब तो सॉफ्टवेयर आ गया था, वही बुक्स ऑफ अकाउंट होती है, ठीक है, जहाँ पे हम अपनी ट्रांजेक्शन, बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, क्लियर है। जी सर। डेबिट साइड आपको पता है अकाउंट्स की क्या होती है, लेफ्ट साइड को हम डेबिट कहते हैं किसी भी अकाउंट की, ठीक है। अकाउंट का देखो जी स्ट्रक्चर क्या होता है ना, अकाउंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है,